तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सारे देवी देवताओं की जय जय शनिदेव जय श्री राम वंदे मातरम। तो यार टॉपिक अपन ने बना दिए, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिए, 7 हेवन्स और 7 डायमेंशन की मैंने बात भी कर दिया। किसी ने ऐसा लिखा था कि भाई अगर 7वें लेवल पे डायमेंशन के पास पहुंचने के बाद भी तुम गॉड बन जाते हो और गॉड बनने के बाद भी तुम्हारे को खुशी और गम और दुनिया हज़ारों करोड़ों लोगों की खुशी तुम फील कर सकते हो, गम फील कर सकते हो, तो ये क्या, ये तो फिर से वही हो गया जो अर्थ पे था जो वहाँ पे था। तो इसमें फ़र्क क्या है? ये तो वही मतलब मूर्खों वाली बात हो गई ना कि डिज़ायर तब भी रह गए। ठीक है, तो ये आप रॉन्ग हो। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो रॉन्ग हूँ। मैं तो ये भी बोलता हूँ, मैं तो झूठ बोलता हूँ। ये तो बेवकूफ़ लोग हैं जो वीडियो फॉलो करते हैं और मेरे बारे में क्या क्या इन लोगों ने सोच के रखा है कि कोई गुरु है कि क्या ज्ञान की बातें कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ भाई, मैं तो सब झूठ बोलता हूँ, मैं तो सब बुक से पढ़ के बोलता हूँ और मैं सब वो लपेट देता रहता हूँ। मगर क्या करूँ, ये लोग विश्वास कर लेते। ठीक है, रही बात आपकी, तो यार स्कूल में अपन ने वो पढ़ी थी स्टोरी, वो अंगूर खट्टे। वो फॉक्स बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब उसको नहीं मिलता तो वो बोलता भाई अंगूर खट्टे। जो चीज़ आपने देखी नहीं है, आप फियाट और एम्बेसडर को ज़िंदगी पर देखे हो, आपने फरारी अभी तक देखी नहीं है और आपने फरारी के डिफरेंट वेरिएंट्स नहीं देखे, आपने लेम्बोर्गिनी नहीं देखी, आपने दुनिया भर की सारी गाड़ियाँ नहीं देखी, उस गाड़ी पे हीरे जड़े हुए नहीं देखे, आपने कस्टम कार्स नहीं देखी, तो आप कैसे बोल सकते क्या मुझे तो इसका डिज़ायर ही नहीं है? आप पहले देखो तो सही, आप ध्यान में ज्ञान में उस लेवल पे पहुँचो तो सही। मैंने तो आपको बता दिया कि भाई यहाँ से निकलोगे तो एक शोरूम आएगा, वो आएगा, एक मैकडॉनल्ड्स आएगा, तो आप होटल का खाना तो खाते हो, लेकिन ये मैकडॉनल्ड्स में जाके देखना क्या होता है। फिर मैकडॉनल्ड्स में जब जाओगे तो दूसरी बार खाने को हाथ नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल दिया मैंने, यानी जो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट होगा, जो फेवरेट डिश होगी, ऐसे समझना वो रेस्टोरेंट है, तो वो जब आप खाओगे तो अलग बात है। फिर मैं बोलूँगा और आगे जाओगे तो एक कार का शोरूम है, इंपोर्टेड कार है, स्पोर्ट्स बाइक के शोरूम है, तो आप वहाँ जाओगे तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आपने ज़िंदगी भर स्प्लेंडर और पल्सर चलाई, आपको क्या पता हायाबूसा के बारे में क्या मालूम है? हायाबूसा चलाओगे, स्पोर्ट्स बाइक BMW S1000RR चलाओगे तब पता चलेगा ना कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको मिला नहीं है, आपने मेरे से सुना है कि एक 1000 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक है, ऐसा है वैसा, उसका तो मज़ा है और है। आप बोलेंगे ये तो डिज़ायर है, मुझे तो नहीं चाहिए। भाई पहले वो डिज़ायर तक पहुँचो तो सही, उसको चलाओ तो सही, फिर डिसाइड करो। आपने तो 220 सीसी चलाई है, 1000 सीसी तो आपने चला ही नहीं है, तो आपको क्या पता क्या नहीं है क्या है। आज की डेट में मीडिया क्या कर रहा है, आपको सारे डिज़ायरफुल चीज़ें दिखाई जा रही है ताकि आपके और डिज़ायर बढ़े और डिज़ायर बढ़े। मीडिया पब्लिकेशन में जितना भी मतलब बिजनेस चल रहा है एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का, सब लोग डिज़ायरफुल चीज़ें दिखा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके दिल में ज़रूरत पैदा की जा रही है, आपको ये चाहिए तो हम लोग लोन भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, आप इसके परे निकलोगे तो पता चलेगा ना, आपने तो कुछ देखा ही नहीं है। रही बात कि जब गॉड बनते, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। अब इसके ऊपर तो मैं मतलब कम से कम 10 दिन तक 5-5 घंटे तक बात कर सकता हूँ एक एक डायमेंशन के बारे में कि उस पर क्या क्या बेनिफिट है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है। तो फिर आपने बोल दिया कि नहीं, डिज़ायर तो ख़त्म हुए नहीं है। आपके घर में अगर मान लो आपका बेटा एग्ज़ाम में पास हो गया तो आपको खुशी होगी, उसी वक्त आपको ये पता चल जाए वो पास होने के साथ में उसको 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिल गई, तो आपको और खुशी हो जाएगी। फिर आपको एक मैसेज आएगा कि इस खुशी, एक स्कॉलरशिप के कारण अमेज़न ने आपको 10 लाख का कूपन दे दिया, फर्नीचर और टीवी भी फ्री, मोबाइल सब खरीद सकते। आईफोन से आपको मैसेज आ गया कि आपको एक आईफोन भी मिल रहा है। आप समझ रहे हो, एक साथ इतनी सारी खुशी मिलेगी तो आपकी खुशी कितनी बढ़ जाएगी। अब ये सोचो कि आपके हज़ारों करोड़ों बच्चे और वो एक साथ खुश हो रहे हो, तो पहले उसको समझने की कोशिश तो करो, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद भी आप बोलते हो नहीं मुझे तो वो भी नहीं चाहिए, त्याग देना है, तो निर्वाण है भाई। आप लोगों के लिए तो निर्वाण है, हमको तो गॉड बनना है ताकि हम लोगों का मज़ा ले चुके, सारे ब्रह्मांड बना सके और सारे ब्रह्मांड में घूम सके। और वो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि प्लानेट बनता है, उसके लोग बनते हैं, आप भाई जो चाहे क्रिएट कर सकते हो, वो उस लेवल की बात है। तो आप उस लेवल पे पहुँचे नहीं और आप बोल रहे हैं मुझे तो नहीं चाहिए। मतलब आपके पास फियाट है, टीवी पे आप फरारी देखते हो और बोलते हैं ये तो सब सड़ेली गाड़ी है, मेरे को इसका मतलब नहीं है। अगर कोई फ्री में लाके दे देगा ना, तो आप ज़िंदगी में फियाट को हाथ नहीं लगाओगे, आप फरारी को ही हाथ लगाओगे। तो जब ध्यान में बैठोगे और जब अप्सरा आपके सामने आएगी, तो वो अप्सरा पे कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए भगवान की कृपा होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो आएगी आप बोले हैं मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा। भाई बड़े बड़े ऋषि मुनि बहक गए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बहक गए, तो ये तो हमारी गुरु की कृपा है कि हम बच गए, नहीं तो हो गया होता मैं भी उसके चक्कर में लग गया होता। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, आप सीधे डिनाई कर दोगे कोई बात नहीं। आप कितनी भी अच्छी कोई पिक्चर बन जाए, रिलीज़ हो जाए और आप बोल दोगे ये तो सड़ेली पिक्चर है,
ठीक है, आपके लिए सड़ेली, दूसरों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को ज्ञान मिल सकता है। ऐसी मैं बहुत बातें कर सकता हूँ वो 7 डायमेंशन के ऊपर। 7 तो छोड़ दो, मैं पहले डायमेंशन पे कम से कम 10 घंटे तक बात कर सकता हूँ, लेकिन आप पूरे टाइम सब कुछ सुनने के बाद बोलेंगे मुझे तो नहीं पड़ा। फरारी की चाबी लो, फरारी में बैठो, एक राइड घुमा के आओ, फिर बताओ कि अच्छी लगी कि नहीं लगी। और कंपनी आपको फ्री में वो गाड़ी देगी तो यूज़ करोगे कि नहीं करोगे। जब ध्यान में बैठोगे, जब उस लेयर पे पहुँचोगे, तो भगवान आपके सामने पूरा जग रख देता है कि ये ले तेरे लिए, ये पूरा का पूरा तेरे लिए। आपने यहाँ पे फरारी नहीं चलाई और आपको विंग्स मिल जाती है, बगैर विंग्स के उड़ सकते हो आप। ठीक है, ये मेरे साथ हो चुका है। बताओ क्या, चलो बता देता तो तुम लोग को, इसमें सीखने को मिलेगा। मेरे को डिज़ायर था, मेरे को S1000 RR लेनी थी। जिन लोगों को नहीं मालूम है, मेरे पास काफ़ी सारी स्पोर्ट्स बाइक रह चुकी है। मेरे को बाइकिंग का शौक था, मेरे को S1000 RR लेनी थी। मैं ध्यान में बैठा था, मेरे को ऐसा था कि मेरे को S1000 RR लेनी है। भगवान मेरे सामने आ गए, बोले S1000 RR चाहिए? मैं बोला हाँ। बोले 1 चाहिए कि 10 चाहिए? मैंने बोला हाँ। बोले 1 चाहिए कि 10 चाहिए? मैंने बोला 10 चाहिए। तो बोले उसके लिए 10 साल रुकना पड़ेगा। मैंने बोला फिर 1 ही दे दो। तो बोले ठीक है, फिर 21 साल में मिल जाएगी। बोले ठीक है। जो घूम के जाने लगे, बोले मैं सोच रहा था कावासाकी की निंजा आई है नई Z1000, वो भी चाहिए H2R? मैं बोला हाँ वो चाहिए। बोले फिर उसके लिए 3 साल रुकना पड़ेगा, BMW नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है वो चाहिए। बोले 1 चाहिए कि 10 चाहिए? मैंने बोला मेरे को 10 साल नहीं रुकना है। बोले नहीं, इसके लिए सिर्फ 5 साल रुकना है। अब मैं सोचने लग गया 5 साल रुक जाओ तो 5 मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, वो भी 1 करोड़ वाली रेंज की सारी स्पोर्ट्स बाइक। तो मैं सोचने लग गया, तो मैंने बोला ठीक है मेरे को 5 साल में चलेगा। भगवान ने बोले जग में जितनी स्पोर्ट्स बाइक है सारी चाहिए क्या तुझे? मैंने कितना रुकना पड़ेगा? बोले 10 साल। बोला 10 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बोले चल 8 साल में अपन डील कर देते। मैंने बोला ठीक है। तो बोले डन, हाथ मिला लिए कि ब्रह्मांड में जितनी स्पोर्ट्स बाइक मांगूंगा सब मिल जाएगी, 8 साल रुकना पड़ेगा। मैंने बोला डन। जाने लगे, घूम के घूमे, फिर बोले इससे बेहतर कोई चीज़ चाहिए? मैंने बोला क्या? तो बोले जो उड़ने की शक्ति दे दे तो पूरे अर्थ पे कहीं भी उड़ सकता है। क्या बोलूँ अभी मैंने 1 सेकंड में ब्रह्मांड की सारी स्पोर्ट्स बाइक, मुझे स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद है, ब्रह्मांड की सारी स्पोर्ट्स बाइक का डिज़ायर मेरा ख़त्म हो गया। अब उसको स्पोर्ट्स बाइक से जोड़ लो, कार से जोड़ लो, इम्पोर्टेड गोल्ड ज्वेलरी खजाना सबसे जोड़ लो। भगवान ने मेरे को बोला तू उड़ सकता है। मेरा सारा डिज़ायर ख़त्म हो गया। अब मेरा डिज़ायर क्या गया? उड़ने का। तो भगवान ने क्या बोला? मैंने बोला फिर कैसे किया जाए? बोले बस जब तक जी रहा है तब तक जी, जब मर जाएगा तो उड़ने का प्लान मिल जाएगा। मैंने डन बोल दिया। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अच्छा होता मैंने बोल देता 1 साल में एक बाइक दे दो, अपन बात का बाद में देखेंगे। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान के मत मैंने देखी और वो मेरा सारा डिज़ायर ख़त्म हो गया। बाइक कार का सारा डिज़ायर ख़त्म हो गया। अगर अब इसका मतलब ये किया कि मेरे को फ्री में फरारी देंगे तो चलूँगा मैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई ये दिन भर फरारी में घूमता रहेगा या डिज़ायर पूरा करेगा, नहीं, फरारी होने के बावजूद भी मेरे को ध्यान में आके लोक सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा है। तो वो चीज़ मेरे से नहीं अचीव कर सकती। और मैं दुनिया बहुत जगह घूम चुका हूँ तो मैं अच्छी चीज़ें देखी है। ठीक है, तो आप वही है जो जानता है वो चीज़ को कि आपको डिज़ायर नहीं होते, पहले उसके थ्रू जाना पड़ता। अभी आप बोलोगे भाई मैं तो अरबोपति आदमी हूँ, मेरे पास तो दुनिया भर का सब कुछ आइटम है, तब भी मुझे निर्वाण, तो फिर भाई आपको तो फिर निर्वाण ही चाहिए। ये तो हम है ना जिनको नहीं मिला, तो हमको तो गॉड के लेवल पे जाना है, उसके बाद में फिर निर्वाण के लिए देखेंगे। हो सकता है अभी इस उम्र में गॉड के लेवल का सोच रहा हूँ, 2 साल के बाद में मैं भी निर्वाण के बारे में सोचूँ, तो ये ऐसी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने बताया था तो मैंने बता दिया कि इसका आंसर जब तक आपको वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरी चीज़, ऐसी एक बार मेरा दिल था, बहुत मेरे को दृष्टि नई नई खुली थी, चीज़ें देखता था, तो मेरे को ये देखने का था कि भगवान क्या है, शुरुआत कैसे हुई, भगवान को किसने बताया, शुरुआत कैसे हुई। तो मैंने ये देखा, ये भी सेकेंड टॉपिक है। किसी ने पूछा था भैया स्टोरी एक्सपीरियंस बताना, तो मैं वो चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। मैंने देखा कि एक बंदा एक प्लानेट पे आ गया है। ठीक है, वो प्लानेट पूरा खाली है, उसमें पेड़ पौधा घास का एक तिनका भी नहीं, सिर्फ मैदान है, जहाँ जहाँ तक नज़र आती मैदान है, पूरा एक गोल, उसमें एक अकेला वो आ गया। अब इसकी कोई लाइफ नहीं है, इसको ईयर से कंपेयर नहीं करना। तो ये काफ़ी सालों तक ऐसे ही बैठा रहा, घूम रहा है। फिर इसको सबसे पहला डिज़ायर आया, भूख लगी इसको। जब इसको भूख लगी तो इसके सामने चीज़ें आ गई। क्या आ गई? अभी जैसे चिकन, मटन, बर्गर, थम्स अप, सारी चीज़ें आ गई। अनाज नहीं आया, पकाने की नहीं आई, ये सारी चीज़ें उसके पास आ गई। मतलब
मेरी सिद्धि शक्ति मुझे ये बता रही है मेरे ब्रेन के हिसाब से। अब यही किसी ने 50 साल 100 साल पहले सोचा होता तो थम्स अप पेप्सी नॉनवेज नहीं आया होता उसके सामने हो सकता है दाल रोटी आई होती। तो ये मेरे ब्रेन के हिसाब से मेरे को ये बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ कि उसने सबसे पहला डिज़ायर, उसको भूख लगी, तो भूख लगी तो उसको पता नहीं था भूख होती क्या है, तो उसका तकलीफ़ बढ़ने लगी तो उसने अपने सामने खाना देखा, उसको दिल हुआ वो खाना खा ले, इंट्यूशन से उसने वो खा लिया, उसको आराम मिल गया। अब उसके बाद बहुत सारा खाना आ गया तो वो रोज़ दिन भर बैठ के खाली खाता पीता रहता था। अब उसका अब पता नहीं उसका कोई ऊपर वाला होगा जिसने उसको बनाया होगा, पता नहीं, लेकिन उस वक्त उसके 7 बटन थे, उसमें से मूलाधार का बटन दबा हुआ था, तो उसका ये खाना पीना सोना चल रहा था। अब वो खाने पीने से थक गया, उसने दुनिया की सारी डिश खा ली, ठीक है, दुनिया में जितनी डिश है, दुनिया में जितनी भी रेसिपीज़ है उसने सब खा ली, हज़ारों साल बीत गए, अब उसके पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए। अब उसको खाने पीने का शौक़ नहीं रहा, तो भगवान ने उसका एक स्वादिष्टान का बटन दबा दिया। अब किसने बटन दबाया मेरे को मालूम नहीं। अब उसको डिज़ायर होने लगा घूमने का कि ये जो जग है मैं देखूँ तो सही। अब उसने चलना शुरू किया, चलते चलते थक गया, उसके पास में एक घोड़ा आ गया, अब वो बैठ गया घोड़े पे। अब मुझे उसको तो पता नहीं था क्या है, तो उसको फील हुआ, वो घोड़े के ऊपर बैठ गया, घोड़े पे भागा वो, या मान लो रथ था, वो रथ पे चला गया, एंड में आके घोड़े थक गए, उसके पास में एक कार आ गई, और फिर चलना शुरू किया तो कार आ गई, अब वो कार में बैठा, कार ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गई, वो जग ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक ऐसी जगह पे वो पहुंच गया जहाँ पे वो थक गया, गाड़ी में बैठा बैठा थक गया, और उसको भूख लगने लग गई। अब क्योंकि उसका जो खाना पीने की जगह थी वो तो बहुत दूर थी, अब ये काफ़ी दूर आ चुका था, गाड़ी से उतर के उसने फिर से डिज़ायर किया, वो सारी चीज़ें वहाँ फिर से आ गई, खाने पीने की सारी चीज़ें। इसने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया, खा पी के सो गया। सो के जब ये उठा, ये फिर से उसी जगह पे आ गया था जहाँ पे खाना पीना था। ये जितना ट्रैवल कर चुका था, ये फिर से उसी जगह पे आ गया जहाँ पे खाना पीना था। अब इसको कुछ दिमाग में आया कि यार ये क्या चीज़ हो गई, तो उसने बोला ठीक है ट्राई करता हूँ। तो खाने पीने को उसने एक बैग में लिया, गाड़ी में बैठा, अच्छा गाड़ी भी थी उधर, गाड़ी में बैठा और अभी आगे निकल गया। तो अभी यहाँ से यहाँ तक आने पे उसको भूख लगी थी ना, तब इसने डिज़ायर नहीं किया क्योंकि इसके बैग में ऑलरेडी खाना है, तो इस वक्त इसने खा लिया और ये और आगे चला गया। अब ये और आगे चला गया, और रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था, फिर एक जगह आ गया और इसने बैठ गया। अब उसको ये लगा कि अब मुझे फिर से भूख लगी है, अगर मैंने फिर से डिज़ायर किया हो सकता है मैं फिर से वहाँ चले जाऊँ, जबकि मैं इतना आगे आ चुका हूँ। तो बोले क्या करूँ, तो उसने सोचा चलो मैं कुछ काम करता हूँ। क्या काम करूँ, उसने काम करने की इच्छा की, तो उसने एक और गाड़ी, एक और घर उधर ही बना दिया। अब पता नहीं, शायद ऊपर वाले ने मणिपुर का बटन दबाए होंगे तो उसने कुछ एक्वायर करने का सोचा होगा, उसने एक घर और एक गाड़ी वहीं बना दिया, ठीक है, और उसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी वो अपने जो डिज़ायर है खाने का उसको कंट्रोल कर रहा था। थोड़े साल बीत गए, थोड़े साल बीतने के बाद में उसको अकेलापन फील होने लगा, उसको समझ में नहीं आया कि उसके साथ हो रहा क्या है। उसके पास जब खाना मांगता है तो खाना डिज़ायर आ जाता है, जागते हुए घूम भी लेता है, गाड़ी से आगे भी चले जाता है, उसके पास घर भी है। तो उसके पास में आगे एक लेडीज़, ठीक है, उसकी को पार्टनर आ गई। अब उसको समझ में नहीं आया क्या करना है, लेकिन अब उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ था, तो उसने उसको गाड़ी में बिठाया और घूमना शुरू कर दिया, उसको वही खिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब निकले साथ में तो क्या हो गया उनके साथ। ये दोनों की चाहत थी, ये हो सकता है ऊपर वाले ने हार्ट चक्र का बटन दबाया होगा तो शायद तक वो दोनों एक दूसरे से मिल लिए। अब मिलने के बाद में आपको पता है क्या हुआ होगा, अब उसका डिज़ायर और बढ़ने लग गया, क्योंकि अभी एक दूसरी आइडेंटिटी शक्ति या लेडीज़ या जो भी है जो उसके साथ आ गई। पहले वो अकेला था, अब वो 2 हो चुके थे। अब उनका ऐसा था कि भाई ये जो खाली ब्रह्मांड है इसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने देखा घास उग गई, झाड़ उग गए, फ्रूट आ गए, जो जो डिज़ायर थे उनको, और वो ब्रांच को देखते जा रहे, वो ब्रांच बढ़ते जा रहे, जहाँ जहाँ तक वो ब्रांच को देखते थे ब्रांच बढ़ते जाता, फिर एक जगह पे ब्रांच पे ध्यान लगाते थे उसमें से फ्रूट निकल जाते थे। तो ये उनके डिज़ायर थे जो सामने आना शुरू हो गए। अभी कौन कर रहा था मुझे पता नहीं। अब पूरा जग एक अर्थ प्लानिट बन गया, पानी आ गया, उनको समझ में आया पानी क्या है, झरने बन गए, पहाड़ बन गए, ज़मीन हिलने लग गई तो पहाड़ बना दिए स्टेबल करने के लिए, वेट रख दिया,
बहुत सारी चीज़ें हुई, सब बनता चला गया। बच्चे आने लग गए, क्योंकि दोनों साथ में थे तो बच्चे आने लग गए। अब जब बच्चे आने लगे तो अब तक तो ये अकेला था, तो ये बोलता नहीं था। अब बीवी आ गई, वाइफ, चलो वाइफ वर्ड यूज़ कर लेते हैं उसके लिए, वाइफ आ गई। अब वाइफ के बाद में बच्चे हो गए, तो वो बातचीत करना शुरू कर दी उन्होंने। बातचीत करने के बाद कुछ बच्चे सही करने लगे, कुछ गलत करने लगे, तो उसको समझ में नहीं आया क्या करना है। तो हो सकता है शायद ऊपर से किसी ने कर्ण चक्र का बटन दबाया होगा, तो उसको स्पीच का पावर मिला। अब वो उसकी वॉइस, उसकी बात से उसके इंस्ट्रक्शन देने लगा वो लोगों को, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। जब बच्चे बने, बड़े होने लगे, तो उसने उन लोगों ने सेम क्वेश्चन किया। अब ये बताने लग गया कि ये दुनिया ऐसी है, मैं तो इतने तक देख चुका हूँ, ये दुनिया गोल है, इसके चारों तरफ कोई नहीं है, और ये ऐसे, ये ट्रीज़ ऐसी उगती है, इसको खाया जा सकता है, इसको नहीं खाया जा सकता। वो नॉलेज देना उसने शुरू कर दी। अब वही उनके बच्चे आपस में फिर शादी करने, बड़े होने, शादी करने, बड़े होने, फिर आगे फैलते चले गए। ठीक है, उसके बाद में अब इसको डिज़ायर, ये हज़ारों साल बीत चुके, इनकी मरे नहीं है, हज़ारों लाखों साल बीत गए, इनके बच्चे पूरे अर्थ में फैल गए। और कोई कुछ करता है, कोई फार्मिंग करता है, कोई फिशिंग करता है, कोई एग्रीकल्चर में, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, सब फैल गए। मगर इसको ऐसा था कि यार अब खाने पीने का मैंने डिज़ायर ख़त्म हो गया, क्योंकि जग में जितना था सब खा लिया, सब पी लिया, बचा कुछ नहीं। जितना ट्रैवल करना था पूरा प्लानेट ट्रैवल कर लिया, वो भी कुछ नहीं बचा। तीसरा क्या था, सारे ब्रह्मांड को बना दिया, नेचर बना दिया, परिंदे, जानवर, इंसान भी आ गए। अब बनाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो ये भी चला गया। नहीं, एक्वायर कर लिया, सॉरी, तीसरे पे एक्वायर कर लिया। अर्थ तो पूरा का पूरा उसी का है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, तो सब कुछ उसका है। लेकिन अब जब पूरा अर्थ उसको मिल गया, जब पूरा अर्थ उसने ट्रैवल कर लिया, उसने देखा कोई नहीं, और अर्थ जब उसको मिल गया, तो फिर उसको ऐसा था कि भाई ये मिल गया तो मेरा, अब इसके आगे क्या है। चौथे पे आया तो हार्ट चक्र आ गया, सारी चीज़ें क्रिएट कर चुका था, झाड़, पेड़, पौधे, जानवर, तो कुछ बचा ही नहीं, क्रिएशन के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करे। अब पांचवा था, ये ऊपर वाले ने जो बटन दबाया होगा, तो पांचवे के लिए क्या बचा है कि बस बैठा है, अपने आप से बात कर रहा है, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन पूर्ति नहीं हो रही। अब इसको देखना था इसके बियॉन्ड क्या है। ये तो मैंने देख लिया, ये संसार है, ये संसार है, ये माया है, अभी तो मैंने देख लिया, अब इसको इसके परे जाना था। तो ऊपर वाले ने इसका छठा बटन दबाया। जैसे छठा बटन दबाया, उसने ऊपर देखा तो उसको सारा ब्रह्मांड दिखने लग गया। अरे ये क्या सीन है। अब उसने देखा इसके प्लानेट के जैसे बहुत सारे प्लानेट्स ऑलरेडी बने हुए, जिसमें अलग अलग लोग रह रहे, एक अलग दुनिया रह रही है, एक अलग फैमिली रह रही है। तो इसको लगता था मैं अकेला हूँ, लेकिन इसने देखा कि यार ये तो इतने सारे ब्रह्मांड ऑलरेडी बने हुए। तो अब क्योंकि इसने देख लिया, दृष्टि खुली, अभी तक तो अर्थ पे रह रहा था, लेकिन क्योंकि इसने देख लिया कि यार इधर तो कितना कुछ है, यानी मेरा तो अर्थ है, अर्थ के अलावा दुनिया भर के प्लानेट्स है जिस पे ऑलरेडी पॉपुलेशन रह रही है। तो अब इसने डिज़ायर किया कि मैं ये सारे अर्थ से त्याग लेता हूँ और मुझे वहाँ जाना है। अभी पता नहीं ऊपर वाले ने सातवां सहस्रा का बटन दबाया कि नहीं दबाया, बंदा ऊपर चला गया। जितने लोग अर्थ पे रह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए वो क्रिएटर है, ठीक है, सीधा अर्थ का क्रिएटर है ना भाई। तो ये पेड़, पौधे, मछली, जानवर, इंसान, ये सारे लोगों के लिए क्रिएटर कौन है? ये तो ये सारे प्लैनेट्स का क्रिएटर कौन है? कोई एक होगा। अब ये सारे लोग जो ब्रह्मांड में सारे एक थे, वो जैसे अर्थ का हम लोग समझ लेते एक भगवान ब्रह्मा जी, जैसे करोड़ों प्लैनेट से करोड़ों के एक एक ब्रह्मा जी आके खड़े हो गए, सारे ब्रह्मा जी एक साथ जुड़ गए, तो एक प्लैनेट पे आके बैठ गए। ये वो लोग हैं जो ब्रह्मांड को त्याग के आए, जो सातों चक्रों को पार करके आए। अब इनको मिलता है ज्ञान, पहला चक्र, ये यहाँ ब्रह्मा जी के पास करोड़ों प्लैनेट्स गिन लो। फिर उसके बाद वो करोड़ों प्लैनेट्स को ज्वाइन करोगे तो एक शंकर भगवान बन जाएंगे। वो फिर वेद में बताया गया है कि वो करोड़ों सालों की, ब्रह्मा जी की 8.5-9 करोड़ साल की लाइफ के बाद शिव जी का एक दिन होता है। समझ रहे हो कॉम्प्लिकेशन? जिनको जानना था कि भगवान के ऐप को किसने बनाया, फिर वो शिव जी आते, करोड़ों शिव जी जमा होते, फिर वो एक डॉट बन जाते, फिर वो करोड़ों विष्णु जमा होते, इनके 10 करोड़ साल का उनका एक दिन, इनके 10 करोड़ साल का उनका एक दिन, इनके 10 करोड़ साल का उतना एक दिन, ये चलते रहते। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था
तो यहाँ के लोग का एक जो ईश्वर है तो कोई उसको अल्लाह बोल रहा है, यहाँ के प्लानेट का कोई कृष्णा है, यहाँ के प्लानेट का कोई जीसस है, यहाँ के प्लानेट का कोई और है। अब जब ये यहाँ से प्लानेट से आगे बढ़ गए तो ये सबसे पहले प्लानेट पे गए कृष्णा जी के। तो अल्लाह ताला ने बोले अरे आप कौन है? कृष्णा जी बोले मेरा नाम कृष्णा है, आप कौन? तो बोले यार ये मेरा ऐसा है। तो बोले ठीक है आप मेरे प्लानेट पे घूमो, आपके प्लानेट पे घूम किया था। अब कृष्णा जी नीचे आ गए, ये लोग बोले अरे आप कौन है? तब तक हज़ारों सालों लाखों साल बीत चुके थे। तो कृष्णा जी ने बोले मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं ब्रह्मांड का क्रिएटर हूँ। बोले अच्छा, हमने सुना था आपके बारे में लेकिन देखा कभी नहीं था। ओह, सबने चरण स्पर्श किया और आशीर्वाद लिए। अल्लाह मियाँ दूसरे प्लानेट पे चले गए जहाँ पे कृष्णा भगवान वाले लोग थे। बोले अरे आप कौन है? बोले मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं ये सारा मैं क्रिएटर हूँ, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, ज़मीन आसमान चांद सब कुछ। बोले अच्छा, तो बोले क्या करना है? बस सजदे करो। तो सजदे कर रहे। तो ये सारे ही ना एक दूसरे के ये सब लोग अपने अपने प्लानेट्स पे घूम रहे और हम लोग सब है ना इधर कन्फ्यूजन में कि हमारा भगवान कौन है, हमको किसने बनाया, हमको जिसने बनाया वो कहीं और घूम रहा है। और हमारे पास जैसा 1500-2000 साल में कोई एक देवता आ जाता है, हम समझे अच्छा ये भगवान है, हाँ वो बोलता है मैं भगवान हूँ, अच्छा ठीक है। ये रही हमारी छोटी सी स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझा कि नहीं समझा? कि अभी वापिस उस डिटेल पे समझाओ कि हम लोग जिसको गॉड मान रहे वो किसी और जगह से आया हो। जैसे मैं हूँ, हो सकता है मैं कोई और प्लानेट को क्रिएट करके यहाँ पे आया हो और ज्ञान बांट रहा हूँ, समझ रहे? वैसे कोई और प्लानेट से कोई आया है वो भी ज्ञान बांट रहा है, कोई और प्लानेट से कोई आया है वो भी ज्ञान बांट रहा है। सब लोग क्या बात कर रहे हैं? एक ईश्वर की बात। भाई एक ईश्वर है, चक्कर में मत पड़ो देवी देवता कौन है, कुल देवता कौन है, भगवान कौन है। अच्छा, किसी ने मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। किसी ने बोला था, मैंने पिछले वीडियो में बोला कि जो शंकर भगवान हनुमान जी सब छोटे छोटे, मेरे लिए छोटे नहीं है, मैं तो सबको बड़ा समझता हूँ। किसी ने ये बोला था कि अभी वो गुरु की नाम अपन बात नहीं करते, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जो शिव है, ब्रह्मा है, हनुमान जी और वगैरह, इनकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है और सब छोटे छोटे हो गए। ठीक है, आप जब वेद पढ़ोगे, भगवत गीता वगैरह, उसमें आता है कि उनकी एनर्जी ड्रेन होती है और ब्रह्मा जी और शिव जी लोग एनर्जी ड्रेन होकर शिव में ब्लैक होल में चले जाते, सारे ब्रह्मा सारे प्लैनेट्स। और फिर शिव जी एक दिन ब्लैक होल से कम होके विष्णु जी में चले जाते, तो इनकी एनर्जी ड्रेन होती है और ये सच बात है, शक्ति कम होती है इनकी। तो ये उसके ऊपर बात थी। तो मैं तो सबको बड़ा मानता हूँ भाई, मेरी तो बात ही और है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट कि किसने किसको बनाया, शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमारी शुरुआत वो एक बंदे से हुई, अब उसको किसने भेजा और वैसे उस ऊपर वाले ने कितने करोड़ों को बना के भेज दिया सारे प्लानेट पे। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग उस कैटेगरी के बंदे की जो छठे आसमान 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। तो छठे के पास ये पावर थी जो 6 डायमेंशन तक पहुंच गया है। जैसे मैं आज सबको डिज़ायर ख़त्म करके 6 डायमेंशन तक पहुंचता हूँ और मुझे पावर मिलता है क्रिएट करने का, तो मैं आके हज़ारों प्लैनेट्स क्रिएट करता हूँ, उसमें हज़ारों पेड़ पौधे जानवर एस्ट्रल सब्टल और सारी सूक्ष्म आत्माएँ डाल के उसको तैयार कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ का मैं गॉड हो गया। वहाँ के लोग मुझे गॉड मानते हैं, वैसे और हज़ारों है। तो मैं जब उड़ के किसी और की गैलेक्सी में चले जाता हूँ, वो यहाँ आ जाता है, तो वो यहाँ के लोग उसको गॉड मारना शुरू करते हैं। कि किसी को नहीं पता है कि सुप्रीम गॉड कौन है, लेकिन सबको पता है कि ये प्रोसेस तो चल रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे के प्लानेट पे जा रहे हैं ना, तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो जिसकी जितनी नॉलेज मिल जाती है, जब एक यहाँ से ईश्वर उड़ के आता है तो ये लोग आपस में इन्फॉर्मेशन बांट के वापस आ जाते हैं। अब लोग उसको मानने लग जाते हैं कि भाई ये हमारा कृष्णा भगवान आए। कृष्णा भगवान कोई और प्लानेट से आए होंगे, शिव जी कोई और प्लानेट से आए होंगे, मैं कोई और प्लानेट से आऊँगा, मैं कल को किधर और चले जाऊँगा। तो ये चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि ब्रेल के ऊपर नीचे चला गया। सिंपल भाषा में सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि कौन क्रिएटर है कोई नहीं समझ सकता, हम लोग की कैटेगरी क्या है, हम लोगों पे अपने को ध्यान देना है कि तुमको कहाँ तक पहुँचना है। और फिर जो छठे आसमान तक पहुँचा उसको तो गॉड ने पावर दी थी क्रिएट करने की, तो वो प्लैनेट्स क्रिएट करते जा रहा है, सूक्ष्म आत्मा क्रिएट कर रहा है। हर एक प्लैनेट पे हर एक देवता बना के वो छोड़ दे रहा है। वो देवता को भगवान, हर एक प्लैनेट का उसने एक भगवान बना दिया है। फिर वो भगवान के नीचे उसने सब कैटेगरी डिवीजन डिपार्टमेंट बांट दिए कि ये भगवान के नीचे 50,000 देवता है, ये 50,000 देवता ये काम करेंगे। तो वो हर एक प्लानट, हर एक सोलर सिस्टम, हर एक यूनिवर्स को दे चुका है। कौन है वो गॉड जो 6 डायमेंशन तक पहुंच चुका है, जो बोलता है भाई मेरे को इतना हेडेक नहीं चाहिए, इसका डिज़ायर नहीं चाहिए। हालांकि बहुत इन्जॉयफुल बात है, लेकिन मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने हज़ारों करोड़ों अरबों अरबों खरबों साल गॉड बन के जी लिए। तो अब आप 6th पे से 7th पे जाओगे ना।
आप जब यहाँ से निकलोगे, जैसे अलादीन का चिराग सामने है, जाफ़र क्या बोलता है, ख़जाने को हाथ नहीं लगाना, अलादीन वो चिराग को हाथ लगाना। तो जब वो जा रहा होता है ना उस रास्ते से, तो बहुत सारा ख़जाना पड़ा होता है, लेकिन वो किसी को हाथ नहीं लगाता है, तब जाके वो चिराग तक पहुँचता है। किसी सिद्धि, किसी दृष्टि, किसी देवता, किसी भगवान की पूजा, भगवान सब रास्ते में खड़े होते हैं, वो किसी के पास नहीं रुकता है, तभी वो चिराग के पास पहुँच जाता है। अगर चिराग को नहीं ढूंढोगे, चिराग को दूर से देख के पहले देवता भगवान के पास रुकोगे तो अटक जाओगे। जो सबको त्याग देगा, किसी के पास नहीं रुकेगा, बड़े बड़े भगवान पूरा ब्रह्मांड का खजाना तुम्हारे सामने रख देंगे, सारे पैलेस रख देंगे, सारे मतलब शराबी के सामने शराब रखी जाएगी, प्रॉपर्टी वाले के सामने महल रखे जाएंगे, जो लड़कियों का वो करता है, वो डिज़ायर रखता है, उनके सामने सारी उर्वशी, सारी परी रखी जाएगी। इनको त्याग के भगवान के पास पहुँचना है। अगर आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे तो आप उस एस्ट्रल प्लेन पे रुक जाओगे, दूसरे पे, तीसरे पे। और फिर किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, जैसे मैं जब ध्यान लगाता हूँ, मेरे सामने हमेशा एक होंडा की गोल्डविंग आके खड़ी हो जाती है। सेम टू सेम नहीं है, उससे बहुत अलग है। और उसका जो टॉप बॉक्स है, पैनियर्स है, उसमें ऐसा है कि मैं जो चाय निकाल सकता हूँ, उसमें मैं हाथ डालूंगा, मेरे को जो चाय मिल जाएगा, चाहे वो खाना हो, पीना हो, थम्सअप हो, जो भी हो, शराब मांगूंगा, शराब मिल जाएगी। उसका पेट्रोल कभी ख़त्म नहीं होएगा। वो बाइक को लेके मैं ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकता हूँ, आसमान में किसी भी गैलेक्सी में जा सकता हूँ। इसके मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे सामने डिज़ायर आ जाता है, मैं उसको हटाता हूँ, मैं कोई देवता लोक दर्शन करता हूँ, फिर आ जाती है। कि भगवान ये चाहता है कि जब मैं मरूँ तो मैं वो स्वादिष्टान तक पहुँचूँ और वहाँ पे मेरे को बाइक मिल जाए जिसमें सारी गैलेक्सी घूम सकता हूँ। वो डिज़ायर मेरा ख़त्म हो नहीं रहा है। जब मैं उस डिज़ायर को मारूँगा तब मैं मणिपुर पे आऊँगा, तब मेरे को एक सेपरेट प्लानट दिया जाएगा, तब मेरा खुद का प्लानट मणिपुर पे मिलेगा। अब उसको प्लानट पकड़ो या एक गैलेक्सी पकड़ो या एक यूनिवर्स पकड़ो, आपको जितना चाहे मांग लो, लेकिन वो एक ही होता है। मल्टी बिलियन यूनिवर्स भी मांग लूँगा तो वो मिलेगी, तो मैं हुआ आके थर्ड डायमेंशन पे मैं मणिपुर पे ही अटका हूँ। अगर मैं बोलता हूँ नहीं मुझे खुद का कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दूसरे दुनिया में ट्रैवल करना चाहता हूँ, जैसे मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को एक ऐसा कार्ड बना के दे दो, क्रेडिट कार्ड, जिसकी अनलिमिटेड लिमिट हो और मैं एयर ट्रैवल कर सकूँ, मैं ब्रह्मांड में कहीं भी जाऊँ, होटल में रह सकूँ। घर मुझे नहीं चाहिए, मगर मैं होटल में रह सकूँ। मुझे गाड़ी और बंगला, कार नहीं चाहिए, एरोप्लेन नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा है कि मैं स्वाइप करूँ, कहाँ से भी कहाँ की टिकट निकाल के निकल जाऊँ और किसी भी होटल में रुक सकूँ। तो ये शक्ति स्वादिष्टान के थ्रू ऊपर जब आप ये डायमेंशन पे पहुँचते हो, सेकंड वाले ऊपर के 7 में से, तो आपको ये शक्ति मिलती है। आप किसी भी ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो। मणिपुर पे आते हो तो आपको खुद को, अब पूरा ब्रह्मांड आपने घूम लिया और कुछ बचा नहीं है, जो इन्फिनिट है। इन्फिनिट में से मान लो आपने 10% घूम लिया और आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मुझे अभी सेटल हो जाना है, तो आपको एक प्लानट, 100 प्लानट, करोड़ प्लानट, आपकी लालच बढ़ जाती है, आपको लगता है मुझे करोड़ प्लानट चाहिए। फिर आप करोड़ों साल तक उस पर लाइफ बिताते हो, फिर आप ऊपर वाले को बोलते हो मेरे को ये नहीं चाहिए, तब आप आगे बढ़ते हो। आप इंसान से डायरेक्ट वहाँ पहुँचने जाओगे तो इतनी बड़ी शक्ति हमारे अंदर नहीं है प्रभु, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे क्रॉस किया जाएगा कि आप जब कुंडलिनी शक्ति खुलेगी, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो लाइफ जीनी पड़ेगी। बगैर जिए आप ये नहीं बोल सकते नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, आपको जीनी पड़ेगी भाई। आपको शरबत टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा आपको पीना है नहीं पीना है। यार मैं एक बात बताऊँ, मैंने सबसे बेस्ट चीज़ अगर बोलेंगे ना तो प्यासे के लिए पानी है। अब दुनिया भर की शराब, शरबत, सारे जूसेस को कंबाइन मतलब कैटेगरी में रख दो, लेकिन जो स्वाद पानी में वो किसी में नहीं है। प्यासे के लिए पानी वो सबसे उत्तम है। वैसे हज़ारों करोड़ों ड्रिंक से ऊपर, तो जब आप मणिपुर यहाँ से उठ के ऊपर मणिपुर पे आओगे, वो ड्रिंक्स आपको ऑफर होगी। ये भगवान, आपको भगवान बचाए वो सारे लोगों से। आप क्या पियोगे, वो पीने के बाद में तो दुनिया की कोई ड्रिंक का टेस्ट नहीं आता है। आप कितना भी शरबत शराब पी लो, वो आप खुश नहीं होंगे। तो ये भी एक बात है। तो ये आपको सबको जी के जाना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, आपको 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा बैठना पड़ेगा। वो 10 घंटे में आप 6 महीने की लाइफ जियोगे इधर, समझते हो? तब आपको एक्सपीरियंस होगा। फिर दूसरी बार बैठोगे तो वो जब स्वादिष्टान पे जाओगे तो फिर से मूलाधार की नॉलेज आएगी। जब मणिपुर पे प्लानट खरीदने की बात करोगे भगवान से कि मुझे तो प्लानट चाहिए, तो डिज़ायर सारी नीचे स्वादिष्टान के पास में परिया अप्सरा आपको नीचे बुलाएगी। तो अब उधर देखोगे प्लानट मिल रहा हो तो पूरा खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, और पीछे सारी हज़ारों करोड़ों परिया खड़ी है, उर्वशी खड़ी, अप्सरा खड़ी, आपको बुलाते हुए, जो आपको सब नीचे पुल करेंगे। आप जितनी बार एक लेयर आगे बढ़ोगे आपको उसके पहले वाली चीज़ नीचे पुल करेगी। आप स्वादिष्टान पे पहुँचोगे, मणिपुर में पहुँचोगे, आपके सामने खाने की सारी डिश रखी जाएगी, ब्रह्मांड की सारी डिश रखी जाएगी, ताकि आप नीचे आओ,
तो भगवान का काम ही है कि वो ऊपर किसी को आने ही नहीं देता है, ठीक है। इसके लिए लैम्बोर्गिनी में 2 ही सीट होती है और बस में 1000। तो लैम्बोर्गिनी वाले लैम्बोर्गिनी के ऐड टीवी पे नहीं आते, क्योंकि जिसको लैम्बोर्गिनी खरीदनी वो टीवी देखते नहीं बैठा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 30 मिनट हो गया, सेकंड पार्ट, ठीक है।